जेई एडवांस एग्जाम जो फेमस है कुछ नया करने के लिए। हर साल जब जेई एडवांस का पेपर होता है तो पूरे हिंदुस्तान में क्यूरियोसिटी होती है कि वो किस टाइप के नए क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या नया पैटर्न होगा, क्या कुछ नया लेकर के आएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की लिस्ट में मैंने देखा कि एक बच्चे ने मेरे से कल ही ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अगेन, जैसा कि आप जानते हो, जब कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अच्छा अगर क्वेश्चन है तो वो कई सारे बच्चों का फायदा उससे हो। तो मैंने उस बच्चे को जब ये क्वेश्चन बताया तो मेरे को फिर से याद आया एंड आई अगेन फॉलन इन लव विद जेईई एडवांस 2020 पेपर्स, क्योंकि जेईई एडवांस का जो 2020 का फिजिक्स का पेपर था खास तौर पे बड़ा अच्छा पेपर था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में कई बार मैं इसके क्वेश्चंस बच्चों को रिवीजन के लिए देता भी रहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये जेईई एडवांस 2020 के पेपर का है और ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। तो जब एक बच्चे ने मुझसे पूछा, जब मैंने बताया, तो मुझे लगा कि यार एक बार फिर से इसकी चर्चा की जानी चाहिए और इसको ब्रॉडर स्केल पे लेके जाना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस टाइम, you have a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1 and the outer radius is R2 and a voltage V0 is applied between its two ends. तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से कांस्टेंट वोल्टेज लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक पतली सी स्ट्रिप ले R पे जाके DR की, तो उस DR वाली जो स्ट्रिप है, उस DR वाली स्ट्रिप में से अगर मुझे करंट लिखना हुआ DI, तो आई कैन राइट दैट करंट विच इज V0 डिवाइडेड बाय DR। हाउ मच इज DR? तो DR के बारे में बात कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ विच इज पाई R डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज T। T इज द थिकनेस, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसकी मोटाई T है और इस समय इसकी जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई है, वो DR है। अगर आप इस स्ट्रिप को खोलेंगे तो ये एक इस तरह से पाइप जैसा बन जाएगा। अगर आपने खोल के इसको स्ट्रेट कर दिया तो जिसकी लेंथ आ जाएगी पाई R और यहां से यहां तक की चौड़ाई आ जाएगी DR और ये मोटाई आ जाएगी T। यू कैन विजुअलाइज दैट दिस एरिया इज DR इंटू T, जो मैं अभी इस समय हाईलाइट कर रहा हूं, दैट एरिया इज DR इंटू T एंड दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि करंट इसी में से फ्लो हो रहा है। तो T इंटू DR इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम टोटल करंट निकालना चाहें तो आई कैन इंटीग्रेट इट एंड आई गेट V0 डिवाइड बाय रो पाई इंटू T इंटू DR बाय R which is, and the limits are from R1 to R2. So you will get current which is V0 T divided by rho pi ln R2 divided by R1, which is our option 1. So this is my option 1. Now the outer side is at higher voltage than the inner surface. अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे VD वेलोसिटी से, तो वो सर्कुलर मोशन पे चल रहे हैं और सर्कुलर मोशन पे चलाने के लिए उनको अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए and that force is electrostatic force which is provided by the electric field which is developed radially. Why there is an electric field? Radial electric field क्यों है वो देखिए। यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कल पे चलने की कोशिश करेंगे तो वायर के फ्रेम में उन पे बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा। उस स्यूडो फोर्स की वजह से ड्रिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स में और बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल डेवलप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन. This electric field is providing the required centripetal acceleration. So I can write E times E is equal to m into V drift square divided by R. तो जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप अगर जानना चाहते हो कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड कर रहा है वो VD पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है R पे। तो लोग VD की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो DI है, मैं इस DI को लिख देता हूं DI डिवाइडेड बाय area which is T into dr is equal to V0
डिवाइडेड बाय डी आर की वैल्यू डाल देते हैं रो इंटू पाई आर और इस इंटू टी डी आर डिवाइड बाय टी डी आर। एक्चुअली मैंने क्या किया, यहां से डी आर की वैल्यू को यहां डाला और मैं डी आई बाई टी डी आर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट जे विच इज करंट डेंसिटी, जे एज अ फंक्शन ऑफ आर निकाल रहा हूं। किसी भी स्मॉल आर पे जो करंट डेंसिटी होगी वो ये होगी, टी डी आर एंड टी डी आर गेट्स कैंसल, you have V naught which is constant, you have small r which is variable. Now you know current density को हम लिख सकते हैं NEVD। इसका मतलब यहां से मैं VD की वैल्यू निकाल सकता हूं which is some constant divided by R into V naught। आप देख सकते हैं कि मेरे पास VD की वैल्यू निकाली जब मैंने, तो मेरे पास इधर V naught है और यहाँ नीचे की तरफ क्या है, R है। क्योंकि VD की वैल्यू मेरे को चाहिए थी बिकॉज आई वांटेड टू नो द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आई नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज M इंटू VD, VD लिखा हुआ है ऊपर, सो C स्क्वायर इंटू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू E। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं सम कांस्टेंट इंटू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब। सो दैट रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेडियल डायरेक्शन, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग हुई उसकी वजह से जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, दैट रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, और वो जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मुझे अंदर से बाहर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ा, तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट इज माइनस E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एंड इफ आई वांट टू इंटीग्रेट इट आई विल गेट C नॉट V स्क्वायर। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर की पावर -3 प्लस 1 यानी कि 1/2 r²। ये इंटीग्रेशन हुआ, नीचे -2 आएगा लेकिन एक माइनस वहां पर भी है तो वो मैंने अंदर जो है ले लिया, और ये फाइनली मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बना डेल्टा V। I want to integrate it from R1 to R2. So similarly, I'll put the limits R1 and R2. राइट अब देखो बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नेगेटिव क्योंकि आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, फाइनली लोअर पोटेंशियल है, अंदर जो है हायर पोटेंशियल है, तो इट शुड बी नेगेटिव। तो आप वो कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पोटेंशियल डिफरेंस की प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो वो V नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बाकी R1 R2 भी उसके अंदर आएंगे, तो R1 R2 की कोई वैल्यू की बात इसमें करी नहीं है, डी ऑप्शन में केवल आपको प्रोपोर्शनलिटी बताना, तो आप प्रोपोर्शनलिटी बता सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका R पे डिपेंडेंसी क्या है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। उस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया उस पे डिपेंडेंसी क्या है, तो that radial electric field is also proportional to V naught square. So if I double that potential difference, if I double that voltage, कौन सा वाला वोल्टेज जो मैंने इन दो सिरों के बीच में लगाया है, जो मैंने उस सर्कुलर आर्क के अक्रॉस लगाया है, अगर मैं उसको डबल करूंगा तो रेडियल डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीक्स इसमें किए जा सकते हैं और क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, हर एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।